हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, प्लीज़ वेट। सर आ रहे हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट में। शीट नहीं डाली ना। देखो, ये मरवाने का काम इसको कहते हैं। उस दिन नहीं दी, आज नहीं डाली। ऑन है क्या? ये बाहर कौन है? क्या नाम है इसका? हाँ भैया, थोड़ा आपके लिए ही फाइट चल रही थी कि हम शीट अपलोडिंग करवा लें। क्यों है ना? नहीं तो ऐसा तो कैसे चलेगा? क्यों, सही बात है ना? ऐसे तो कैसे चलेगा? तो तब ये है कहानी कि अपने को शीट अपलोड की बात थी। शीट अपलोड अभी हो रही है। ठीक है, तो मैं बोल दिया, मतलब आई मीन आई, मैंने अपना काम कर दिया। कैसा करना है अपने को? ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहं, पूरी एसएल में तो कभी करनी ही नहीं है अपने को, तो 5 या 6 चैप्टर करने होते हैं, उसमें से अपन ने 4 तो कर ही लिए। एसएल कौन पूरी करता है? एसएल आउट है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है उतनी। ठीक है, हम करवाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस का कोई सेट नहीं है। इस चक्कर में आपके 80-90 रुपए खर्च करवा देते हैं कि लो भाई 80-90 रुपए खर्च करो, खुशियां मनाओ। मैं तो बहुत अंदर से, जब बच्चे का पैसा खर्च होता है मेरे को बड़ा दुखता है। मेरे को लगता है यार ये नहीं करना चाहिए अपने, ये नहीं करेंगे अपन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन। हमारा लास्ट क्या था? 16 पाई/15। अंदर अंदर जब एक कॉस के अंदर जब जब भी हमारी कंटिन्यूड प्रोडक्ट चल रहा हो, वही है ना ये? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो, ये तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट की बातें हो गई।
हम्म। रेडी करते हैं कुछ ना कुछ इसका। अरे वो मेरे को समझ में आया, वो सब बाहर रखा हुआ था ना। हाँ ले आए सब। मेरे को अभी जैसे तुम्हारे लेट होने का टाइम लगा ना, मैंने कहा अरे ये इसको मैं तो बताना ही भूल गया कि वो तो बाहर ही रखा हुआ है। हाँ चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। हाँ यार, रिदम नहीं पकड़ में आती इनके कि मैंने क्या क्या करवा दिया इनको। कंटिन्यूड प्रोडक्ट तक आ गए थे हम लोग। हाँ भाई, अगला अगला टाइटल है एपी इन साइन एंड कोसाइन सीरीज। एपी इन साइन एंड कोसाइन सीरीज। ठीक है, एपी कौन सी वाली, वो जो 10th में पड़ी थी, ठीक है वो वाली एपी, हाँ वो वाली एपी। अब कैसे होगा उसमें देखो जरा। अगर कभी भी आपको साइन के अंदर ए, फिर अगले नंबर पे साइन के अंदर ए प्लस डी, फिर अगले नंबर पे साइन के अंदर ए प्लस 2d, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में साइन के अंदर ए प्लस एन माइनस 1 × डी मिल जाए तो क्या करना है। एक, ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो क्या करना है। ऋषिकेश ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? तुमको लगता है कि ऐसा करके बेटा तू मेरे से बात कर पाएगा? क्या कर रहे हो आप, है ना? अच्छा, अगर कभी भी ऐसा होगा तो क्या करना है, पहला। दूसरा, अगर जैसे कॉस में भी हो सकता है, जैसे कॉस में किसी ने ए दे दिया, कॉस में किसी ने ए प्लस डी दे दिया, कॉस के अंदर किसी ने ए प्लस 2d दे दिया, और ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कॉस में ए प्लस एन माइनस 1 × डी दे डाला। कॉस के अंदर एपी चला, साइन के अंदर एपी चला, तो क्या करना है? ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो तो इसका आंसर याद रखना है साइन साइन साइन। इसका आंसर याद रखना है साइन साइन कॉस। अब क्या क्या किस किस में भरना है, इसमें भरना है n मल्टीप्लाइड बाई n माने नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। यहां पे भरना है कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, इसके अंदर भरना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही करना है n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, और यहां भरना है कॉमन डिफरेंस बाई 2, और यहां पे भरना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ऐसे, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। साइन साइन साइन, इसमें साइन साइन कॉस। ठीक है, जैसे ही आप इतना कर देंगे आपका काम बन जाएगा। मैं फिर बोल देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर दिल नहीं लगाना। क्वेश्चन बन जाएंगे इसके बहुत मस्त से, इसके क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है, नहीं अगर विपुल अगर 10 लेक्चर का बैकलॉग है तो नहीं होगा कवर। वो आपको बराबर, आपको कैसे भी करके मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा फाइट मार के चलना पड़ता है, बट इतना लंबा बैकलॉग का तो कैसे निकालोगे तुम। ठीक है, क्यों नहीं बताया था कंटिन्यूड प्रोडक्ट के अंदर, जिसका बताया था सब मैंने क्वेश्चन बताए, कल कॉस का भी क्वेश्चन बताया, साइन का भी बताया। देखो जरा,
देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है। टॉम, हम अभी ट्रिगो की बात कर रहे हैं बेटा, है ना? हाँ, ट्रिगो चल रहा है, ट्रिगो फेज 1। ठीक है टॉम। दिशिका, हाँ दिशिका बिल्कुल बेटा, मेरे को कर लेना चाहिए, एग्जाम्पल 17 में डिस्कस करूंगा। ठीक है। हाँ शाश्वत, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है। अच्छा, अभिषेक तुम कह रहे हो बेटा नहीं बताया। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए, है ना? ये क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास में कहां है सीरीज, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना? ठीक है। नहीं, हमने एक क्वेश्चन किए हैं, चिंता की बात नहीं है। इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो दैट्स अनदर थिंग। ठीक है। बाकी अगर साइन का क्वेश्चन भी होता है ना कंटिन्यूड प्रोडक्ट में, तो हम उसे कॉस में बदल के करते हैं। ठीक है, कॉस में बदल के ही करते हैं उसे, है ना? उसे कॉस में बदल के कर लेते हैं। इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें है भी नहीं, नो डाउट है ही नहीं। ठीक है, दिशिका कर लिया है सर, नहीं है ही नहीं। ठीक है, लास्ट थर्ड स्लाइड में भी नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली कॉस का ही है, तो इसलिए कॉस के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके क्वेश्चन से अपन ने सबका बता दिया। ठीक है, ये फिलहाल ये वाला जरूर ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब अपन पढ़ा ले, है ना? पढ़ ले पढ़ ले। अच्छा, अच्छा देखिए क्या क्या करते रहते हो, तुम्हारा हाथ पैर कैसे टूट जाता है? हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस पाई बाई 11 प्लस कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 प्लस कॉस 7 पाई बाई 11 एंड द लास्ट में दे रखा है कॉस 9 पाई बाई 11। ठीक है, पहली नजर सब में प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई होता तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता, सब में प्लस है, सब में प्लस 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 हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबको पता चल रहा है कि ये इसमें किसी ने 2 पाई बाई 11 जोड़ा, फिर इसमें किसी ने 2 पाई बाई 11 जोड़ा, फिर किसी ने इसमें 2 पाई, सब तरफ दिख रहा है 2 पाई बाई 11 सब में जुड़ रहा है। अगर 2 पाई बाई 11 सब में ऐड हो रहा है, तो 2 पाई बाई 11 के सब में ऐड होने का मतलब ये हो गया कि ये एपी सीरीज है। ठीक है, और जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 पाई बाई 11 है। अच्छा, दूसरी बात, कितने कॉस हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो तीसरी बात, ये 5 कॉस है, माने n इज इक्वल टू 5 है। 5 कॉस जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं 5 बार, एक कॉस दो कॉस 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 5 बार ऐड हो रहे हैं। अब क्या है, ये कॉस की सीरीज है, तो हम लिखेंगे साइन, फिर नीचे साइन मल्टीप्लाइड बाई कॉस। ठीक है, कॉस लिखने के बाद अंदर क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 इंटू में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 पाई बाई 11 बाई 2। कॉस के अंदर फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, फर्स्ट एंगल पाई बाई 11, लास्ट एंगल 9 पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है इसमें समझिएगा, इसमें कितना करा जा सकता है, ऊपर दिख रहा है हमें साइन में कितना 10 पाई बाई 10 पाई बाई, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, 10 पाई बाई 22। सही है। अच्छा, नीचे अगर अपन इसको काट भी दे तो कट ही जाएगा यार, ये कट जाएगा ना, प्यार से आराम से कट जाएगा। यहाँ पे अपन काट देते हैं 2 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 11, अपन तो आराम से लिखते हैं अपॉन नीचे कितना, ये दोनों भी काट दो सर, पाई बाई 11 काट दिया काट दिया। यहाँ कितना आ रहा है कॉस, अंदर सोचते हैं, अंदर जुड़ने पे हमें दिख रहा है 5 पाई बटा 11। ठीक है, कुछ भी नहीं करा। अब क्या करना है, अब इतना सा काम करना है कि इसको 2 से गुणा करना है, 2 से भाग लगाना है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना,
ये ऊपर से फील आ रही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की, जिसका मतलब होता है साइन 2 थीटा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, साइन 2 थीटा। थीटा कितना है ये, तो इसका डबल बोलूंगा मैं, तो डबल कितना हो जाएगा 10 पाई बटा 11, और नीचे कितना हो जाएगा साइन में कितना 2 टाइम्स साइन पाई बाई 11। ये हो गया काम खत्म। अब जैसे ये बना ना, अब दिमाग लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो साइन में 10 पाई लिखा है ना, ये एक्चुअल में 11 पाई माइनस पाई बाई 11 लिखा है, और नीचे की तरफ कितना 2 टाइम्स साइन पाई बाई 11 लिखा है। राइट है। अब आपको जैसे ही थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, 11 का डिवाइड किस में लगाना है, ये जो 11 है किस में डिवाइड लगाऊं, इसमें कि इसमें, तो दिमाग कहेगा दोनों में। तो अगर दोनों में लगाएंगे तो यहां हो जाएगा पाई और यहां हो जाएगा पाई बाई 11। नीचे कितना 2 साइन पाई बाई 11। अब क्या करना है वो सुनो, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 11। साइन, अब यहां पांचवी बात समझना, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना, इस वजह से सर ने ये लिख दिया, लिखा, और नीचे कितना है 2 साइन पाई बाई 11, और ये तो सेम है, कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/2 इज द राइट आंसर। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। सीधा फार्मूले पे लगाओ, खत्म, क्वेश्चन खत्म। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सोचने की जगह ही नहीं है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सोचने की जगह ही नहीं है। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है। रेडी, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर साइन पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन, ऐसे बढ़ते बढ़ते एन टर्म्स तक का सम आपको 2 प्लस √3 दे रखा हो, देन एन इज इक्वल टू क्या होगा, देन एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं चल रहा है, काम चला हुआ है ठीक ठाक सा। ठीक है, सुनना क्या चाहते हैं, इसको समझिएगा। सबको पता है सर पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, 3 पाई बाई एन, हर बार सर पाई बाई एन जोड़ रहा है, एपी है, एक जैसी चीज जुड़ रही है, पाई बाई एन जुड़ रहा है। ठीक है, तो सर एपी तो दिख रही है, लेकिन उसकी और साइन में एपी है। हाँ, साइन में एपी है, तो हम सर इसमें आंसर में लिखेंगे साइन, नीचे भी साइन, ठीक है, इनटू साइन। यहां क्या लिखते थे, एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो एन माने नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पाई बाई एन है, तो पाई बाई एन बाई 2 ऐसा लिख देंगे। अच्छा, यहां पे क्या लिखना है, एन है ना, यहां पे लिखना है कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया पाई बाई एन, और बाई 2 करते ही साइन पाई बाई 2n। यहां साइन में क्या लिखना है, यहां के साइन में क्या लिखना है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल कितना होगा पाई बाई एन, लास्ट एंगल क्या होगा सोचो, सेकेंड है 2 पाई बाई एन, थर्ड है 3 पाई बाई एन, तो nth वाला होगा n पाई बाई एन। समझ में आया आपको, देखो पहले नंबर पे पाई बाई एन, तो nवें नंबर पे n पाई बाई एन, पहले नंबर पे पाई बाई एन, तो nवें नंबर पे n पाई बाई एन, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। ये मैंने अपनी तरफ से इस सीरीज का आंसर लिखा, लेकिन सरकार कह रही है कि आंसर 2 प्लस √3 है, कहने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे दिमाग में क्या क्या है, अब यहां पे समझना है। इस एन से तो सर एन ही कट जाएगा। ठीक है, इस एन से तो ये वाला एन कट जाएगा, कट जान दो, साइन पाई बाई 2 रह जाएगा, और साइन पाई बाई 2 तो सर 1 होता है। हाँ सर, ये 1 होता है। यहां कितना हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 2n हो जाएगा। ओके, अच्छा तब तक इस पे दिमाग लगाया हमने, साइन के अंदर क्या हो रहा है भाई। ठीक है, पाई बाई एन कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर n+1 इंटू पाई बाई एन हो रहा है, और डिवाइड बाई 2 और है, तो पाई बाई 2n कर दो। अब क्या, इसके बाद किधर जाओगे सर आप, मैंने कहा देख भाई, इतना जितना समझ में आता उतना तो चलाएंगे धीरे धीरे, कैसे सुनना, कैसे कैसे करना है। ठीक है, इस इक्वल टू में सामने क्या दिख रहा है, 2 प्लस √3 दिख रहा है। 2 प्लस √3, ठीक है ना, कॉट 15 डिग्री होता है।
कॉट 15 डिग्री या 1075 या 1075। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे और दिमाग लगाया, क्या कर सकते हैं कि ये और वो बन जाए। तो दिमाग ने कहा कि काम करो, ये सो साइन है ना, इसका सर पाई/2 तो आप अलग ही कर दो। मैंने कहा चल, कौन सा पाई/2? ये वाला पाई/2, ये वाला पाई/2 अलग कर दो। हमने कहा तुम दोनों अलग हो जाओ। अब अंदर क्या रह गया? यहां रह गया n+1 डिवाइड बाई n रह गया। नीचे हमारे पास क्या है? साइन के अंदर कितना है? पाई/2n है। ठीक है, और ये अपना कॉट 15 डिग्री चल ही रहा है। अच्छा, अब क्या करना है वो भी दिमाग लगाते हैं। धैर्य के साथ सुनते जाना एक एक चीज को, कहीं मिस नहीं हो जाए। इस n का मैं डिवाइड लग जाता हूं। मैंने कहा लग जा। साइन बाहर पाई/2 मस्त बैठा हुआ है, क्या कर सकते हैं? इस n का डिवीजन इसमें पहले में लगेगा, दूसरे में? सर दोनों में लगेगा सर। n का जिस दिन n में भाग लगेगा 1 बनेगा। इस 1 में लगेगा तो 1/n बनेगा। अपॉन में नीचे कितना चल रहा है? साइन पाई/2n चल रहा है। ओके, इज इक्वल टू में कॉट 15 डिग्री अभी भी बेचारा होल्ड पे बैठा हुआ है कि मेरा क्या होने वाला है। इस पाई/2 ने कहा मैं क्या गुणा हो जाऊं अंदर? मैंने कहा हो जा। तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो पाई/2 इंटू 1 पाई/2 दे देगा। पाई/2 जिस दिन इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1/n से मल्टीप्लाई हुआ, उस दिन पाई/2n दे देगा। हाँ, नीचे की तरफ आपके पास में साइन पाई/2n मस्त चल रहा है। इजिकल टू में कॉट 15 डिग्री बेचारा बोर हो चुका है उबासियां ले लेकर के। अचानक से किसी को रियलाइज हुआ, सर एक बात बताइए, पाई/2 पे तो चेंज होता है ना? मैंने कहा हाँ। तो सर ये कॉस थीटा हो गया। थीटा तो सर यहाँ पाई/2n है ना? मैंने कहा हाँ। और सर ये तो है भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मैंने कहा हाँ। तो नीचे साइन पाई/2n होगा ना? मैंने कहा हाँ। और सर ये कॉस 15 डिग्री डिवाइड बाई साइन 15 लिखा है ना? कॉट 15 इतना खुश हुआ कि पूछे मत, कि भाई अब जाके रोल आया मेरा। जैसे ही ऐसा हुआ, लोगों ने कहा अरे मैं तो वो कर सकता हूं, क्या? कंपेयर। अच्छा, तो लोगों ने कहा कैसे करोगे? कि देखो इधर से पाई/2n है और 15 डिग्री का मतलब पाई/8 पाई/12 होता है सर। पाई/12 होता है 12। अच्छा, पाई/12 होता है 15 का मतलब? हाँ। तो सर 2n बराबर 12 हो गया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो n की वैल्यू 6 आ गई। ओ हो, ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे। अरे सर जैसे ये हुआ, सर ये वाला स्टेप और दोबारा बता दो। सर देखो ये साइन पाई/2 1 हो गया, इधर क्या किया सर ने? पाई/n कॉमन ले लिया, सो ये तो डिवाइड हो गया। अब उसके बाद में सर को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो सर ने पाई/2 अलग कर दिया कि तुम अलग हो जाओ। n+1/n बना। ठीक है, अब सर ने n का भाग लगाया तो 1+1/n बना। सर ने गुणा कर दी होगी तो पाई/2 प्लस पाई/2n बना। यहां सर ने साइन पाई/2 प्लस थीटा को कॉस में बदल दिया। फिर क्या कंपेयर करना था? कैसे भी निकालो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी गंदे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए दोस्तों। अगला गंदा क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, जब एपी साइन स्क्वायर में दी हो, साइन स्क्वायर में हो, तो क्या करूं? सुना सुना है जहां, अब लाऊं मैं कहां से साइन स्क्वायर, बता जा। साइन स्क्वायर थीटा डैश साइन स्क्वायर n थीटा। साइन स्क्वायर में एपी आ गया सर। ठीक है, अब क्या है? अगर बाई द वे कहानी में एपी साइन स्क्वायर में हो जाए तो क्या करना है? जब एपी साइन स्क्वायर में हो तो क्या करना है? वो होता है 2+√3 कॉट 15 डिग्री होता है। अगर साइन स्क्वायर में दिख रहा है ये एपी, एपी, हाँ, अब एपी साइन स्क्वायर में है, क्या करना है? एस की जगह एस लिखो। ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये 1 - cos 2 थीटा बाई 2 है। ये 1 - cos 4 थीटा बाई 4 है, 2 है।
ये जो लिखा है 1 - cos 6 थीटा/2 है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 1 - cos 2n थीटा/2 है। हमेशा इनको ऐसे ही लेना है। अगर ऐसा हो जाए तो इसको ऐसे समझना, इस टू का भाग किस में है, 1 में कि इसमें? तो दिमाग कहेगा 1/2 दोनों में है सर, तो 1/2 अलग, cos 2 थीटा/2 अलग कर दे। अच्छा, ऐसे ही 1/2 - cos 4 थीटा/2 अलग कर दे। अच्छा, 1/2 - cos 6 थीटा/2 अलग कर दे। अच्छा, ये 1/2 - cos 2n थीटा/2 अलग कर दे। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए आपके पास में n ब्रैकेट हैं। 1/2 एक तरफ चले गए, n/2 हो गया। अच्छा, और 1/2 कॉमन ले ले, यहां क्या बन गया, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, ठीक है ना, cos 8 थीटा, और बढ़ते बढ़ते cos 2n थीटा, और ये cos में एपी आ गई, कॉस में एपी आ गई। ओ ओ ओ, खुशियां ही खुशियां, ठीक है। हाँ, खुशियां ही खुशियां। अच्छा, जैसे ही कॉस में एपी आ गई तो क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, फार्मूला n/2 -1/2, अब सर लिखेंगे साइन, नीचे साइन, और फिर क्या लिखेंगे, इनटू कॉस, बस, और ये आंसर हो जाएगा। क्या करना है अंदर? अच्छा, अब सर कैसे n/2 कैसे आया, है ना, है ना, है ना, है ना, 1/2 1/2 1/2 n बार जोड़ेंगे तो n/2। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सर मैं तो पूछने ही वाला था, आपने पहले कैसे पहचान लिया? अरे मेरे को आता है पहचानना। अब क्या करना है अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स, ये n लोग हैं, ये n लोग हैं, हाँ ये n लोग हैं, n लोगों का हो जाएगा n इंटू कॉमन डिफरेंस, इन सब में 2 थीटा बढ़ रहा है ना, तो 2 थीटा/2, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई 2 माने 2 थीटा/2, यहाँ पे फर्स्ट एंगल 2 थीटा प्लस लास्ट एंगल 2n थीटा डिवाइड बाई 2, बस इसको चिपका दे, आंसर डन। n/2 -1/2, ऊपर हो गया 2 कटा, साइन n थीटा बचा, साइन n थीटा इंटू कॉस में कितना, कॉस में बना n+1 थीटा, और नीचे कितना 2 कटा, बचा कितना साइन थीटा, और ये तेरा आंसर है, और लिख के भाग जा, रुकी मत। अच्छा, ऐसे खेलते हैं इसमें? मैंने कहा हाँ हाँ। हम्म, ये तो बहुत गंदे लोग हैं, है ना, ऐसे कैसे? जब भी स्क्वायर में हो पहले इसमें ऐसे बदलना, पहले सिंगल डिग्री में लाना, कैसे 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 बताता हूँ दोबारा सुनो। पहले ये लिख लिया, लिखने के बाद चलो आगे फिर बताता हूँ दोबारा से। ये यहाँ तो आ गया ना कि ये सर ने कैसे करा फार्मूला, कैसे सर ने एपी सोची, फर्स्ट एंगल सर को कैसे दिखता है, लास्ट एंगल कैसे दिखता है, डिवाइड बाई 2 कैसे होता है, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये आने लग गया तो आ जाएगा। अब जैसे दिखाता हूं, जैसे मान ले क्वेश्चन में दे दिया कि s में cos²थीटा, cos²2 थीटा, cos²3 थीटा, cos²4 थीटा, और तेरी नजर पड़ रही है अंदर तो एपी चल रही है, लेकिन बाहर तो सर cos नहीं है, cos² है। हाँ, तो cos²n थीटा मान ले, क्वेश्चन ऐसे दे दिया। अब क्या सर, एपी cos² में दे दी, एपी cos² में दी है, ठीक है, एपी सर cos² में दी है, ठीक है, लटका हुआ मुंह, ठीक है, ऐसा। अभी क्या करना है, अगर दी है तो याद रखना कि cos²थीटा बराबर 1 प्लस, cos²थीटा बराबर में 1 + cos 2 थीटा/2 होता है, इसका प्रयोग कर। इसका मतलब सर यहां एस लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा/2, किसको, इसको, इसको लिखेंगे सर 1 + cos इसका डबल 4 थीटा/2,
इसको लिखेंगे 1 + cos 6 थीटा/2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले को लिखेंगे 1 + cos 2n थीटा/2। और फिर क्या, फिर तो सर फिर से वही 1/2 1/2 1/2 n बार ऐसे, और प्लस के अंदर 1/2 कॉमन लेके अंदर ही अंदर cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, ऐसे बढ़ाते बढ़ते cos 2n थीटा लिख देंगे। हाँ 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 हाँ, फिर क्या करेंगे, ये n बार है ना, तो ये तो हो गया n/2 बार 1/2, और यहां लगाएंगे सर साइन, साइन, और यहां इंटू में कॉस। ठीक है, अब देखो जरा यहां कितना होगा, n इंटू ये n लोगे ना, n इंटू सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 थीटा का ना, तो 2 थीटा/2 इंटू में यहां कितना 2 थीटा/2, और कॉस में क्या करना है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई टू ऐसे। अब ये 2 काटो, ठीक है, यहां 2 काटो, और यहां पे लिख दो n/2 प्लस में कितना 1/2, ऊपर हो जाएगा साइन n थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा। सही है अब इधर देखो जरा, ये 2 कॉमन लेके काट देना, ठीक है, यहां पे बच जाएगा कॉस, अंदर बचेगा थीटा प्लस एन थीटा, थीटा प्लस एन थीटा। कई बच्चे जानना चाहते सर वो n+1 कैसा है, दोनों में थीटा कॉमन ले ले, दोनों में से थीटा कॉमन ले ले, n+1 आ जाएगा ऐसे, और क्वेश्चन खत्म। आगे चलेंगे आगे चलेंगे, शानदार असफ, शानदार। हम्म, अगला सुनो, रेडी, हाँ थोड़ा तो लेवल अप करना पड़ेगा ना। हाँ यार मिल जाएगी यार, मैंने बोल रखा था तुम्हारे सामने, तो मैं लड़ भी लिया था ना, और क्या करें। अगला क्वेश्चन सुनो सर, अब की बार मेरे को ऐसे सीरीज में ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, s = में दे रखा है किसी ने साइन थीटा, माइनस में sin 2 थीटा, और प्लस में sin 3 थीटा, माइनस में sin 4 थीटा, और ऐसा कब तक, n टर्म्स तक इनका सम मांगा। ठीक है, अब क्या इशू आ गया भाई, अब इशू ये आया सर एपी तो है बट, ठीक है, मैंने कहा क्या, अरे सर प्लस माइनस वाली है, लटका हुआ मुंह, अब क्या करें, एपी तो है पर क्या प्लस माइनस वाली है, तो क्या हुआ, अरे सर फार्मूला, सर फार्मूला देखो ना, आपने ही तो फार्मूला बताया था कि फार्मूले में सब में प्लस है सर, ये भी देखो प्लस 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 प्लस, ये सर अब मैं माइनस के साथ क्या करूं, माइनस वाला को क्या करूं, सर ये तो प्लस माइनस दोनों है, देखो ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे, हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो याद रखना नियम, ठीक है, सबको प्लस में बदल देंगे, ठीक है, और अब की बार कैसे, ठीक है, कैसे कैसे कैसे, ठीक है, ऐसे बदल देंगे, ठीक है, यूज -sin θ साइन, देख 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 देख, रुक रुक, यूज 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 जरा पर ध्यान से देखना, ठीक है, यूज sin θ की जगह sin π-θ, और और -sin 2 θ की जगह sin 2π-2 θ। क्या 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 क्या, देखो देखो देखो, सोच sin 2
पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई पे नो चेंज, साइन 2 थीटा आएगा आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट चौथा है, 2 पाई यहां होता है यहां, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा यहां होगा। अरे हाँ, तो माइनस का आएगा। अच्छा, तो माइनस साइन 2 थीटा की जगह ये लिखेंगे। आपके कहने का मतलब ये कि ये जो साइन थीटा लिखा है इसकी जगह हम साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, और ये जो कुछ भी लिखा है इसकी जगह हम साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे। मैंने कहा हाँ, और सर इसकी जगह, मैंने कहा इसकी जगह फिर चतुराई 3 पाई माइनस 3 थीटा लिखेंगे। क्या क्या 3 पाई माइनस 3 थीटा, हाँ। और इसकी जगह सर साइन 4 पाई माइनस 4 थीटा, ये सोच रहे हो? मैंने कहा हाँ। फिर एनवा आदमी कौन होगा? मैंने कहा होगा एनवा साइन n पाई माइनस n थीटा वाला। सर ये मेरे को कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, अरे पता चल जाता तो ये ऐसा मुंह लेके क्यों आता? पता चल गया, ठीक है ना? मैंने बताया, मैं बताऊंगा ना। ठीक है, तो पता चलेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना। अच्छा, ठीक है ठीक है, हैप्पी फेस, ही, ठीक है। निधि को आवाज नहीं आ रही? अपनी आवाज बराबर है, बराबर दौड़ रही? ठीक है। नहीं बेटा, आवाज एकदम झकास आ रही। ठीक है, अब क्या करना है देखो, जरा ध्यान से देखना। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अब आपकी कहानी में एक एपी चल पड़ी है बहुत मस्त वाली। आपको नहीं पता कि आप हर बार क्या जोड़ रहे हैं, आप हर बार पाई माइनस थीटा जोड़ रहे हैं। पाई जोड़ते 2 पाई हो जाता है, थीटा जोड़ते इतना हो जाता है, फिर से पाई माइनस थीटा जोड़ रहे हैं, फिर से देखो पाई माइनस थीटा जोड़ रहे हैं, हर बार आप यही पाई माइनस थीटा जोड़ रहे हो। जैसे ही ऐसा हो जाए तो इसका मतलब आपके दिमाग में आएगा यार एपी तो वापस चालू हो गया रे। हाँ, एपी आ गया, एपी आ गया। और एपी अगर वापस आया तो क्या करना है, याद है? साइन, साइन और साइन, बस। और बस जैसे बने भाग जाना है, भाग जाना है, भाग जाना है। ज्यादा देर रुकोगे तो तकलीफ दे देगा। नंबर ऑफ टर्म्स एन, हर किसी ने पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहां पे कितना? पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। यहां पे फर्स्ट एंगल पाई माइनस थीटा, लास्ट एंगल एन पाई माइनस एन थीटा डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसे लिख लेना साइन, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, इसको आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख लेना एन पाई बाई 2 माइनस एन थीटा बाई 2, गुणा करके खोल देना। नीचे अगर आप खोलोगे तो यहां से हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इनटू, यहां हो चुका है साइन के अंदर कितना? पाई और एन पाई का सम n+1, तो n+1 टोटल बाहर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा रहा हूं, झेल जाना। माइनस में कितना? n+1 कॉमन आ गया तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। बस कुछ नहीं, सुंदर बना के, सुंदर बना के रखा है, सुंदर बना करके। नहीं 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 नहीं, और इसमें प्लस और माइनस को अलग मत करना। हाँ, प्लस और माइनस को अलग मत करना, ये आपको बोझ बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बोझ बन जाएगा, बस याद रखना, ये स्टेप याद रखना है। ये गंदा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना गंदे होते हैं। मतलब आप मान के चलो 10 में से 3 गंदे हो सकते हैं, 7 ठीक ठाक होते हैं। 7 के लिए जियो, 3 के लिए मत मरो, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं ये नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खत्म ना बेटा, ये तो वो देगा ही नहीं ना, उसकी हैसियत ही नहीं। ये दे सकता है, वो ये दे देगा, ये हम अपनी शीट में देंगे ताकि हम बता सकें हमें बहुत बड़ा आता है। ठीक है ना, याद रखना, हमें बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन मतलब झांकी दिखानी है ना। अब देखो जरा, क्वेश्चन में चलेंगे अपन लोग, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, राइट है, ताकि अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपन। ठीक है, मैं आपसे काफी अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि अरे वाह, अपने छोटे छोटे दोस्त लोग इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सोचते रहते हैं, बैठे बैठे बताते हैं नहीं। ठीक है,
चलें अगले पे, चलें अगले पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो एक एक चीज बताते चलना, कोई भी ऐसी चीज जो मुझसे भी मिस हो जाए ना, आप संभाल लेना इस जगह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। रेडी? थोड़ा बड़े लोगों की बातें करें, बड़े लोगों वाली बातें, ठीक है, बड़े लोगों वाली बातें। क्वेश्चन में दे रखा है, अगर फाई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन of n sides and theta is any constant, then prove that पहला sin theta plus theta plus phi sin theta plus 2 phi dash n terms is equal to 0। ठीक है, हाँ, ऑल साइड्स इक्वल, करण ने बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है? ये अपने को मतलब एक वो क्वेश्चन है जैसा होता है ना कि अपन किसी बड़े बैच में गए तो थोड़ा होशियारी होशियारी दिखाने के लिए अपने, यार ये वाला क्वेश्चन आता है कि तुमको, ठीक है, ऐसे वाला है, भले मतलब अपने को पता है अपनी हैसियत नहीं है कुछ भी, लेकिन जैसे कोई ज्यादा भी फड़फड़ा रहा है, यार ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा था मेरे से, ठीक है, फिर उसके सामने आप थोड़ा स्टाइल मार करके, समझ रहे हो ना, वैसा वाला क्वेश्चन टाइप का, समझ रहे हो, ठीक है, तब आप थोड़ा दिखाने के लिए आप चलना। अब इसमें ऐसी क्या चीज है कि जिस पर अपन होशियारी दिखा सकते हैं, ओजस्वी, है ना, हाँ बोलना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज है ना, वो जहां पे अपन मस्त बात कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ये ट्राइंगल है, हाँ, इसमें बाहर का एंगल, मतलब एक बार के 60-60-60 वाला ले लेता हूं, ठीक है, जानबूझ करके। बाहर का एंगल कितना हुआ? 120। यहां कितना हुआ? 120। यहां कितना हुआ? 120। तीनों का सम कितना हुआ? 360। एक स्क्वायर ले लेता हूं, स्क्वायर के अंदर एक्सटीरियर एंगल बताना। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, चारों का सम कितना हो? 90 90 90 90 360। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की बात करें अपन, ठीक है, ये वो पेंटागन पे आ गए, ठीक है, पेंटागन पेंटागन पेंटागन। अगर बाय द वे, हाँ, क्या अंश ने 360/n बोला है मुझे? क्या अंश ने मुझे 360/n बोला है? मतलब मेरे को ये क्वेश्चन सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरे को बस ये बता दो कि पेंटागन में, पेंटागन पहली बात तो पेंटागन की फोटो सही नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, ये एंगल कितने होते हैं? पेंटागन के अंदर का एंगल कितना होता है? पेंटागन में अंदर का एंगल कितना होता है? पेंटागन में अंदर का एंगल, अंदर का कितना होता है? हाँ, कितना 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 होता है अंदर का? पेंटागन में अंदर का एंगल कितना होता है? रेगुलर पेंटागन में अंदर का एंगल कितना होता है? एक एंगल कितना होता है? हाँ, 540 से ही बोल रहा है बच्चा, ठीक है, लेकिन अंदर का एंगल इज 108। कितना होता है? 108। कितना? 108। ये भी कितना? 108। ये भी कितना? 108 108 108। तो जो बाहर का एंगल हो गया वो 72 हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया? 72 हो गया। ये वाला एंगल निकालोगे 72 आ गया, ये वाला निकालोगे 72 आ गया, ये वाला निकालोगे, अब 72 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आपको पता चलेगा कि बाहर के एंगल्स का सम 360 आ गया। इसका भी 360, उसका भी 360, इसका भी 360। तो एक बात पक्की हो गई, एक बात पक्की हो गई, ठीक है ना? ठीक है, अरे ये तो बचपन में सिखा जाती है ना सारी चीजें। 108 कैसे आया? अब तो कोई बताएगा फटाफट से कि 108 कैसे आया?
108 कैसे आया? क्योंकि अंदर के सारे एंगल्स का सम, अंदर के सारे एंगल्स का सम, एन साइडेड पॉलीगन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो होती है वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n-2 पाई होता है। तो 5 है। हाँ, आदिति ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बच्ची ने, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। नहीं, n-2 पाई, तो जैसे अंदर होता है ना, अंदर आप देखोगे तो 5-2 पाई मतलब 3 पाई, 3 पाई का मतलब 540 डिग्री सम हो गया। अंदर के एंगल का सम 540 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक का वैल्यू 108 108 आया। ऐसे अब आप जब आप 6 निकालोगे तो ये तो अंदर के एंगल का सम n-2 पाई, बाहर के एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू n-पाई होता है। कुछ समझ में आया? क्या बोले सर? बाहर के एंगल्स का सम, हाँ अब देखो बाहर के एंगल्स का सम जरूरत ही नहीं है ना, वैसे भी मैं भी क्यों इसको n-पाई क्यों बोलूं मैं, बाहर के एंगल्स का सम होगा ना एक्सटीरियर एंगल, तो पहले आप अंदर का एंगल निकाल करके मल्टीप्लाइड बाय कर दो, बाहर के एंगल का सम हमेशा 2 पाई होता है, n-पाई बोल रहा हूं मैं, 2 पाई होता है हमेशा, बाहर के एंगल्स का सम हमेशा 2 पाई होता है, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए बस, बाहर के एंगल्स का सम हमेशा 2 पाई होता है ना, बाहर के एंगल्स का सम हमेशा 2 पाई होता है। तो ये जो लाइन लिखी है ना, पाई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, तो आपको पहली चीज जो पता होनी चाहिए कि जितने भी बाहर के एंगल हैं उन सबका सम कितना है, 2 पाई है। तो पहली चीज तो वहां लॉक करो आप। अच्छा, फर्स्ट थिंग वहां लॉक हो गई, ठीक है, पहली चीज तो वहां लॉक होगी। तो देखो मैंने कहा था ना, जहां आपको थोड़ा सा भी होशियारी दिखाने को मिले ना, अच्छा वो बाहर के लोगों को पता ही नहीं है, भूल गए बेचारे, भूल गए तो मतलब उड़ा दो आप, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे मैं बता देता हूं, ठीक है, बाहर के एंगल्स का सम कितना होता है, 2 पाई, है ना। अच्छा, थीटा इज एनी कांस्टेंट, तो ये प्रूव करना है। आपकी नजर पड़ी कि यार दिया क्या है, साइन थीटा प्लस 5 प्लस में कितना, साइन 2 थीटा प्लस 2 फाई, ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एन टर्म्स तक। अब आपकी नजर इस पर पड़ी, यार ये हर बार 5 बढ़ा रहा है, 5 बढ़ाता जा रहा है, इसका तो एपी है। आंसर पक्का हो गया सर, एक तो साइन लिख लो आप सर मेरी तरफ से, एक और साइन लिख लो सर, एक और साइन लिख लो, 3 साइन लिख दो आप तो पक्का, बुकिंग करो आप तो बस। मैंने कहा आगे क्या करना है, अंदर सर एन, क्योंकि एन टर्म्स है और हर बार कॉमन डिफरेंस 5 का है, डिवाइड बाई 2 हो गया। और यहाँ क्या लिखना है बेटा, 5/2 लिखना है सर, इसमें सोचना क्या आपको। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट एंगल थीटा है और लास्ट एंगल देखो तीसरे नंबर पे थीटा प्लस 2 पाई है, तीसरे नंबर पे थीटा प्लस 2 पाई, तो एनवे नंबर पे थीटा प्लस n-1 पाई होगा डिवाइड बाई 2। तो दिस इज योर फर्स्ट एंगल और ये आपका लास्ट एंगल है, लास्ट एंगल थीटा प्लस n-1 पाई। अब क्या करना है सर, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब समझो, ये वो जगह है जहां आपकी जरूरत है मुझे, n-पाई, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। भाई बाहर का एक्सटीरियर एंगल क्या है, पाई, एक, टोटल कितनी साइड्स हैं, n, तो सबके बाहर फाई ऐसे जोड़ते जाऊंगा तो सारे एक्सटीरियर एंगल जो होंगे उनका सम कितना हो जाएगा बेटा, n-पाई, और n-पाई मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 2 पाई, इसलिए सर ने n-पाई बराबर 2 पाई लिखा है। ओहो, ये बात है, मतलब इसकी जगह सर 2 पाई लिखेंगे, हाँ 2 पाई लिखूंगा, तो कैसे हो जाएगा सर, ये दिखेगा 2 पाई डिवाइड बाई 2, नीचे साइन 5/2 मस्त है। और दुनिया ये पूछना चाह रही है सर ये कैसे आया, हम जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि थीटा और थीटा 2 थीटा बाई 2 करते थीटा प्लस में n-1 5/2, जब तक दुनिया इस पे मस्त थी, है ना, हम यहां व्यस्त थे, दुनिया वो पूछ रही थी कैसे आया, हम 2 और 2 काट रहे थे और हम बता रहे थे, दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके बता रहे थे कि ये साइन पाई लिखा है और साइन पाई 0 होता है दोस्त, तो 0 की गुणा किसी से भी कर दे, 0 आ गया।
खत्म बात। मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना कि ये क्या आया क्या आया, साइन फाई अकेला उड़ा गया। अशु अस्तुति, सर माय फ्रेंड डोंट टॉक टू मी बिकॉज आई गिव ए क्वेश्चन टू हिम एंड ही कैनॉट सॉल्व इट। यस एग्जैक्टली। ठीक है सर, आप बहुत चालाक हो। ठीक है चालाक ब्रो, बहुत चालाक ब्रो। ठीक है ओ ओ ओ ठीक है, आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्तों। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूं जो नींदें उड़ाएगा आपके आसपास वालों की। पड़ोसी प्रश्न। ठीक है क्वेश्चन को सुनना। क्वेश्चन है प्रूव दैट, ठीक है, एवरेज ऑफ, ठीक है, नंबर्स, नंबर्स, ठीक है, एन साइन एन डिग्री सेमीकोलन एन बराबर 2 4 6 8 डैश 180 इज कॉट 1 डिग्री। मैंने आंसर कॉट 1 डिग्री है, पहले से बता दूं आपको। ठीक है सर ये क्या मतलब, मैं समझा नहीं इसका क्या मतलब है एवरेज ऑफ दिस। ठीक है अब सुनो 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 सुनो, ये तो सीखना है अपने को। ठीक है तेरा धीरे धीरे सीखना, धीरे धीरे, ताकि कोई मिसिंग ना हो जाए अपने में से। देखो हमें क्या करना है, एवरेज। एवरेज किसका, इसका, इसका क्या मतलब मैं समझा नहीं सर। देखना जैसे मैं एन की जगह 2 डालता हूं तो तेरे पास एक नंबर हो गया। ठीक है एक नंबर, तेरे पास एक नंबर हो गया, कैसे, एन की जगह 2 डाल तो एक नंबर हो गया 2 साइन 2 डिग्री। ठीक है अब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, ठीक है दूसरा नंबर एन की जगह 4 डाल, वो दूसरा नंबर हो गया तो 4 साइन 4 डिग्री। अच्छा ठीक है और तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा बेटा, एन की जगह 6 डाल तो 6 साइन 6 डिग्री। ऐसे ओ तो लास्ट सर 180 डालना है। हाँ लास्ट नंबर, लास्ट नंबर हो जाएगा कितना, 180, तो 180 हो जाएगा 180 साइन 180 डिग्री। अच्छा ये टोटल सर, ये तो सर कितने हुए ना, सर ये 2 से चालू हुए हैं 180, माने ये 90 लोग हैं, ये 90 लोग हैं। हाँ 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 ये 90 लोग हैं। अब सर एवरेज, एवरेज का क्या मतलब होता है, इन सब का एवरेज, तो 90 लोगों का एवरेज क्या होगा। अब एवरेज पे आते हैं, एवरेज में करते क्या है, एवरेज के टाइम पे मस्त काम कर रहे होते हैं, देख दिखाता हूं तेरे को। हम लिखेंगे 2 साइन 2 डिग्री, फिर लिखेंगे 4 साइन 4 डिग्री, फिर लिखेंगे 6 साइन 6 डिग्री, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर पे लिख देंगे 180 साइन 180 डिग्री। और क्योंकि ये 90 लोग हैं इसलिए डिवाइड बाई 90 कर देंगे, हो गया एवरेज। यस दिशिका यू आर सेइंग करेक्ट, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, सबको सम कर देंगे और इतना। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ऐसा है तो हमारी नजर किस पे पड़नी चाहिए वो बताता हूं। ये 180 है ना, इससे जस्ट पहले कौन सा होगा, सर ये सब में 2 2 का अंतर है, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा सर 178 साइन 178 डिग्री। हाँ चल उससे पहले क्या होगा, उससे पहले सर 176 साइन 176 डिग्री होगा। सर 2 2 2 2 पीछे चलते जाओ। मैंने कहा ये तो समझ में आया ना। अब तेरे से एक क्वेश्चन और पूछता हूं, तेरे को पता है साइन 180 डिग्री 0 होता है, साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। तो ये तो आते ही बेचारा 0 हो गया, इसका तो काम ही खत्म। अब यहां दूसरी बात सीखना,
अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई कि हाँ सर ये तो 0 हो गया, तब तक आपको एक और चीज बताता हूं मस्त। माने साइन पाई माइनस 2 डिग्री, और साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 2 डिग्री हो गया। ओ मैं समझा, सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ 178 को साइन 2 डिग्री लिखूंगा, और ये जो 176 लिखा है ना उसको लिखूंगा 176 साइन 4 डिग्री। आह, तो मैं समझ गया, आप इसके पहले वाले को लिखोगे 174 साइन 6 डिग्री। हाँ, और जैसे ऐसा करेंगे ना, अब क्या करना है, नीचे डिवाइड बाई 90 तो चलेगा ही चलेगा, उसे कौन रोक सकता है। अरे स्कूल में मत दिखाना, मर जाएंगे यार। स्कूल में तो टीचर के आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहना, गुरुदेव आप ही को आता है, बिल्कुल ही नहीं बोलना। ये तो अपने कोचिंग कोचिंग के दोस्तों को थोड़ा इंप्रेशन के लिए, ठीक है। अब समझो, आपको पता है ये साइन 2 डिग्री, ये साइन 2 डिग्री, ये साइन 4, ये साइन 4, क्यों ना कॉमन ले लें। साइन 2 डिग्री कॉमन आ गया, यहां से बचेगा 2 और यहां से बचेगा 178, सही है। अच्छा, प्लस इन दोनों में से साइन 4 कॉमन ले लें, साइन 4 डिग्री कॉमन ले लिया। साइन 4 डिग्री के बाद यहां से बच रहा है 4, पास वाले से बच रहा है 176। उसके पास में देखो साइन 6 डिग्री, साइन 6 डिग्री, अंदर ही अंदर क्या बचेगा 6, प्लस के अंदर कितना 174 डैश डैश, और अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 90। अब क्या करना है, अब रुको रुको रुको, क्या आपको दिख रहा है, ये सर 180, ये 180, ये 180, सब में 180 कॉमन आ रहा है, तो 180 कॉमन ले ले भाई। अंदर क्या छोड़ रहा है, अंदर छोड़ेगा साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, ठीक है ना, और ऐसे बढ़ते बढ़ते साइन 8 डिग्री, और लास्ट नंबर पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री, जस्ट बीच का आदमी, ठीक है। साइन 90 हुआ ना, हाँ साइन 90। अपॉन में नीचे क्या चलेगा, अपॉन में नीचे चलेगा कितना, बहुत जबरदस्त बात सोच रहे हैं, 90 से तो गया 2 टाइम्स। अब अंदर देखो एपी चल रही है, अगर एपी चल रही है तो 2 इंटू साइन, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझने की जगह आ गई है, ठीक है ना भाई, बहुत ही ध्यान से एक एक चीज समझने की जगह आ गई, ठीक है। कि लास्ट नंबर 90 नहीं होगा, ये लास्ट नंबर जो होगा ना, लास्ट नंबर जो होगा ये 89 होगा। कितना, साइन 89 डिग्री, साइन 90 डिग्री तो 1 बन जाएगा ना, तो भाग जाएगा अपने बीच में से, ठीक है। अच्छा, अब समझो क्या क्या हुआ, साइन नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2 से 89 तक, 2 से लेके 89, दो दो का डिफरेंस है ना, 2 से 89 भी कैसे होगा यार, 2 4 6, ये तो 88 तक ही जाएगा, 89 तो होगा ही नहीं, ये 88 तक ही जाएगा। माने ये टोटल हो गए 44 लोग, 44, 44 मल्टीप्लाइड बाई, कॉमन डिफरेंस हो गया 2 डिग्री डिवाइड बाई 2, है ना, नीचे कितना साइन 44, कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, 2 डिग्री बाई 2 इंटू में साइन फर्स्ट एंगल 2 डिग्री, लास्ट एंगल 88 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये साइन 90, साइन 45 डिग्री यहां खत्म, ये 1 डिग्री हो चुका है, और क्या कटेगा, ये कट के बन गया साइन 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 कितना 22। फाइनली 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 हमें दिख रहा है, ठीक है, बहुत मस्त चीजें दिखने लगी अचानक से मेरे को, 2 साइन 44 डिग्री इंटू, यहां से मुझे दिख रहा है कट पिट करके साइन 45 डिग्री, ठीक है, और नीचे मुझे दिख रहा है साइन 1 डिग्री। क्या जा रही है गाड़ी भाई, साइन 45 डिग्री, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। 90 होगा, 90 लेने का तो मेरा भी बड़ा मन कर रहा है 90 डिग्री को, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है 90 कैसे ले लूं मैं, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। 90 का एक काम कर सकते हैं ना, 90 का साइन 90 होगा, होगा होगा होगा, आप सही कह रहे हो, साइन 90 होगा, लेकिन 90 पर 90 साइन 90 होगा, है ना, बीच का टर्म 90 बचेगा यार, सही कह रहे हो आप। कैसे कैसे सोचे अपन, 2 हो गया इधर से, 4 हो गया इधर से, 6 हो गया इधर से, एक 88 के बाद 90 आएगा, 88 तक तो 180 सम हो रहा है, और 90 वाले पे क्या होगा, 90 वाले पे क्या होगा, 90 पे एग्जैक्ट 90 आएगा,
माने हम +1 और छोड़ दें इसके नाम से, +1 छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 90 से कटेगा ये वाला यहां से, लेकिन 1/90 रह जाएगा। 90 से वो कटेगा और इधर का +1 बचेगा। थोड़ा सा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन क्या है एक्चुअल में 90 के आइडिया आप बिल्कुल बराबर दे रहे हो भाई। आइडिया तो अच्छा दे रहे हो, 90 का तो आइडिया अच्छा दे रहे हो आप, लेकिन क्या बचेगा? देखो मैं आपको पूछता हूं, देखो बड़ा आपसे मैं अच्छी चीज पूछने वाला हूं। बीच का आदमी जो होगा जिस पे आप 90 सोच रहे हो वो क्या होगा? जैसे ये 176 साइन 176 है, तो बीच का आदमी होगा 90 साइन 90, यही होगा। उसके इधर उधर वाले जुड़ते रहेंगे, तो ये 90 साइन 90 होगा। ठीक है, और ये डिवाइड बाय 90 जो होगा ना, ठीक है, वो डिवाइड बाय 90, ये एक बार के लिए जरा इसको हटा लें। ठीक है, यहां आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। तो 90 का जिस दिन डिवीजन लगेगा ना, ये कट के इसको 1 दे जाएगा, तो एक प्लस का 1 चलता रहेगा, एक प्लस का 1 चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका प्लस का 1 चलेगा, तो प्लस का 1 इस साइड भी चलेगा। ये भी देखो आपने अच्छी बात बोल दी भाई, कितने अच्छे तरीके से आप सोच रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं आपने अच्छी बात बोली है सभी बच्चों ने। तो 90 आएगा, तो 90 अपन ने छोड़ा नहीं, मतलब जोड़ दिया है यहां तक। ठीक है, अच्छा तो अपने पास फाइनली क्या रह गया? 2 साइन 44 45। मस्त। अब आए असली लोग, स्नेहा। बच्चे ने क्या बोला है? वो बेटा कह रहा है कि है ना, इस जगह पर सर ये इसे कॉस में बदल लो आप। कॉस में कैसे बदलते हैं सर? ऐसे। अच्छा देख, सही बोला बच्चा, कॉस माइनस कॉस, ठीक है, अपॉन साइन 1 डिग्री +1। तो इतना दिमाग लगाना है क्या? रुक रुक रुक, इतना उतना अभी धीरज पहले लगा तो लेने दे। a माइनस बी -1 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का सम, ओ 99 डिग्री। ओके, ना 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 99 नहीं, 89 डिग्री। ओ ओ ओ ओ वेरी क्लोज। अच्छा अब देखो, ये भी कितना, देखो कितने करीब जा चुका है, कॉस माइनस का प्लस कर देगा। अब और आगे बढ़ते हैं। cos 1 अपॉन sin 1 अलग कर दिया, sin 1 अलग कर दिया, इस 1 का भाग लगा दिया cosine 1 का, माइनस ये cos 89 आपको दिख रहा है, एक बच्चे को ये sin 1 डिग्री दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अपॉन में इसके नीचे वाला sin 1 डिग्री, ये वाला अलग कर दिया, और पीछे से जो +1 था उसे अलग कर दिया। ये और ये कट गए एक बार, ये माइनस का एक और प्लस का एक मिलके फिर से कट गए। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया cot 1 डिग्री -1 +1, कट पिट करके फाइनली आंसर हो गया cot 1 डिग्री, एंड दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, तो देखो भाई इसने मेरे को दिला दिया, सोचो बाकियों को तो ये उड़ा के रख देगा, मतलब तोड़ी नाकू फूकी नाकू सब कर देगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अतुल, मैं समझ गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं किसी भी 11वीं के बच्चे को अपने जगह पे मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि बेटा ये करना। ये क्या है, कभी थोड़ा अपने आप को तो ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए, यार हम भी बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा तुम थोड़े अकेले थोड़ी ना हो। कभी कभार मार्केट में बेचने निकल गए तो चले गए, तो चले गए, बाकी सलाह नहीं दूंगा। देखो फिर बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना? हाँ, ज्यादा खुद नहीं करना, फिर बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, नहीं तो पता चला अपन मर गए सब, हम सब बैठे हुए हैं एक साथ। ठीक है, ये नहीं करना अपने को। हम्म, चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आराम से धैर्य के साथ कॉपी करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम सभी लोग। तो ये हो गया इतना, अब अगला पॉइंट सुनो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अब नहीं इस पे आऊंगा दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल सुनना, साइन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एंगल्स, टाइटल डाल दो, अब तो अगला बदल दो, साइन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस सी लिख लेना फटाफट से कि साइन ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, ठीक है। उस पर बात कर लेते हैं भाई, ताकि अपनी तरफ से ये भी डन हो जाए। रेडी? आई एम लिटरली शॉक। नहीं, ऐसे कहां क्वेश्चन होंगे, तूफानी क्वेश्चन था, जाने दो ना। देखो, जब भी साइन ए प्लस बी प्लस सी की बात चले, बी प्लस सी को डी मान लेना, तो क्या पढ़ने में आएगा, साइन ए प्लस डी। खोल दो, साइन ए प्लस डी को खोलना आता है, हाँ सर, साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए साइन डी, ठीक है। अब एक काम कर, साइन ए तो ठीक है, कॉस डी की जगह बी प्लस सी लिख दे, लिख दिया। कॉस ए ठीक है, साइन डी की जगह बी प्लस सी लिख दे, फिर क्या करना है, खोल दे। साइन ए कॉस बी प्लस सी माने कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी, साइन बी साइन सी, ठीक है। साइन बी साइन सी प्लस में कितना, कॉस ए, यहां पे लिख देना साइन बी कॉस सी, प्लस में कितना, कॉस बी साइन सी। और क्या करना है, फिर इसे खोल दो वापस, ठीक है। अब क्या करना है, इसको खोलिएगा, ऐसा करना है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। अच्छा, साइन ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है, माइनस में कितना, साइन ए साइन बी साइन सी, प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी कॉस सी, प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी। ऐसा, बस ये हमारा आंसर हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। हालांकि इसके आगे भी मैं कुछ चमत्कार बता सकता हूं, लेकिन ये काम का बिल्कुल नहीं है, ये काम का बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, ये काम का बिल्कुल नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा इस पे दिल नहीं लगाना। अब अगले पे चलो, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। कॉस ए प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी में फिर से बी प्लस सी को सर डी मानेंगे, अगर डी मानेंगे तो इसे लिखेंगे कॉस ए कॉस डी माइनस साइन ए साइन डी, फिर इसे खोल देंगे, कॉस ए कॉस डी की जगह लिख देंगे बी प्लस सी माइनस साइन ऑफ ए इंटू में साइन में बी प्लस सी। अब इसे खोल देंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, माइनस में कितना, साइन ए, इसको खोल देंगे साइन बी कॉस सी, प्लस में कितना, कॉस बी साइन सी, और फिर इसे खोल देंगे, ठीक है। अच्छा टाइम कट रहा है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस में कॉस ऑफ ए साइन बी साइन सी, माइनस में साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, सॉरी, ठीक है, साइन ऑफ बी कॉस ऑफ सी, प्लस के अंदर, फिर माइनस के अंदर कितना, साइन ए कॉस बी साइन सी। ये किसी काम के फार्मूले नहीं है, जीरो आइडेंटिटी है, बस ये कॉपी में जमाने के लिए लिखे जाते हैं, ताकि हमें पता चले ए प्लस बी प्लस सी के फार्मूले भी हमने सुने हैं। कुछ लोग इसे शुरू शुरू में लिखवा देते हैं, सबके अपने अपने चॉइस से, अपने अपने तरीके की सोच है, राइट है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, अगले बात हो, ये तो सब सिर्फ लिखा पढ़ी का काम है, ठीक है, तो इस पर ज्यादा दिल नहीं लगाना, ठीक है। अगला पढ़ो, अगला थर्ड नंबर पे, टेन ए प्लस बी प्लस सी। मैं समझ गया, इसे आप सर टेन ए प्लस डी लिखोगे, मैंने कहा हाँ। फिर सर इसे आप लिखोगे टेन ए प्लस टेन डी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन डी, बिल्कुल लिखूंगा। फिर सर इसे आप लिखोगे टेन ए, इसे लिखोगे टेन बी प्लस सी, और नीचे की तरफ आप लिखोगे वन माइनस टेन ए टेन बी प्लस सी, बिल्कुल लिखूंगा बेटा। फिर सर आप इसे फिर से खोल दोगे, टेन ए टेन बी प्लस सी को आप खोल दोगे, कितना खोलोगे, टेन बी प्लस टेन सी अपॉन में वन माइनस टेन बी टेन सी, अपॉन में नीचे आ जाओगे वन माइनस टेन ए इंटू में टेन
इसको खोलने पर क्या आ जाएगा, टेन बी प्लस टेन सी अपॉन में 1 माइनस टेन बी टेन सी। नाउ व्हाट, एलसीएम कैल्शियम और क्या, एलसीएम एलसीएम लेने के बाद में हो जाएगा कितना, ये बन चुका होगा टेन ए इंटू में टेन ए टेन बी टेन सी। सही है। अच्छा, और पीछे की तरफ हो चुका होगा टेन ए प्लस टेन सी, नीचे आए दौड़ते हुए टेन बी प्लस टेन सी। ठीक है, नीचे आए कितना, नीचे एलसीएम लेने के बाद में 1 माइनस टेन बी टेन सी माइनस में टेन ए टेन बी माइनस में टेन ए टेन सी। ये आपका लास्ट आंसर हो गया। ये क्या है, ठीक है। अब क्या है, ये जो कुछ भी आया, ये जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। फिर क्या याद रखना है, तीनों में सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। ध्यान रखना बेटा, ये सब कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ लिखने के लिए होता है कॉपी में बस, और कुछ लिखने के लिए होता है। सब टीचर लिखवाते हैं, लिखने दो, लिखवाने दो, आप बिल्कुल भी इसमें परवाह नहीं करोगे कि ये बन रहा है नहीं बन रहा है, भाड़ में जान दो। जो मैं आपको बता रहा हूं ना वही काम का बेटा, ठीक है ना। क्या करना है, इतना सा काम का है, और उसमें भी तीसरा ही काम का है, दैट इज टेन ए प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या होता है। देख इसको, देख इसे लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। सही है, माइनस तीनों की गुणा टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है, नीचे की तरफ 1 माइनस दो दो की गुणा टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी। ठीक है, माइनस में टेन सी टेन ए। बस ये तेरा फार्मूला बन गया। इसको, ये है तेरे काम का, बस एक ही जाना है जो काम का है, बाकी इस पूरे में कुछ भी काम का नहीं है जिसके लिए तू परेशान हो। इकलौती चीज है जो काम की वही है बस। ठीक है, बाकी क्यों लिखते हैं, बाकी इसलिए लिखते हैं ताकि कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर मिला लें, बस और कुछ नहीं कि हाँ यार मेरे से बन जाता है। इतना सा काम का है, जो काम का नहीं है उसको उड़ा देना, फूंक मार के उड़ा दो। ठीक है, अब जैसे लिख लिया, लिखने के बाद सुनो। अब एक और बात सुन बेटा, अब जो मैं तेरे को सिखा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ठीक है, कल को अगर तेरी तकदीर में थोड़ा और बड़ी चीज लिखो ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, तो क्या लिखना है देख, इसको लिखना टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन डी। सबसे पहले तो चारों प्लस 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 प्लस। ठीक है, माइनस, अब क्या करना है सुनना, माइनस। अब ये तीन तीन की गुणा है ना, देखो पहले क्या हो रहा है, सबका प्लस प्लस प्लस, फिर तीन की गुणा है ना, ऐसे तीन की गुणा खुलेगी। ठीक है, तो अब कैसे तीन की गुणा खुलती है वो बता रहा हूं आपके सामने। ठीक है यार, ये बात मेरे दोस्त लोग समझ जाएंगे क्या, आप समझ जाओगे क्या? देखो मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, टेन ए टेन बी टेन सी। बेटा एक बार दिखा रहा हूं लाइफ में, है ना, हो सकता है समझ नहीं आए, लेकिन अगर समझ में आ गया तो तू समझ जाएगा कि हाँ तेरा दिमाग बढ़िया चलता है। प्लस टेन बी टेन सी टेन डी। ठीक है, प्लस अगले नंबर पे आ जाएगा टेन सी टेन डी टेन ए। ठीक है, लास्ट नंबर पे आएगा टेन डी टेन ए टेन बी। ठीक है, अगर तू समझ जाएगा तो बहुत बड़ा काम कारनामा हो गया। देख समझ, मैं तेरे को समझाता हूं। पहले सिंगल सिंगल पार्टी टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी का सम। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल पार्टी का सम, फिर तीन तीन की गुणा का सम, तीन तीन की गुणा ए बी सी डी सी डी ए बी। तो ऐसे चार जने बने, तीन तीन की गुणा करेगा ना तो ऐसे चार केस बन सकते हैं, एक ए बी सी डी ए डी ए बी, ऐसे चार केस बनेंगे। राइट है, पहले ओके, पहले तीन सिंगल सिंगल के चार का सम, फिर तीन तीन की गुणा का सम। ठीक है, फिर वन माइनस। ठीक है, वन माइनस, अब इसको समझना, वन माइनस ये जो कुछ भी लिखा ना, अब दो दो की गुणा का सम, दो दो की गुणा का सम। ठीक है, दो दो की गुणा कौन कौन सी होगी, टेन ए टेन बी। अगले नंबर पे कौन सी होगी, टेन बी टेन सी। अगले नंबर पे कौन सी होगी, टेन सी टेन ए।
अगले नंबर पे कौन सी होगी 10, एक सेकंड, बी आ गया, सी आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आना चाहिए था ना, सी डी, सी डी आना चाहिए था तेरे पास, सी डी। ठीक है, अगले नंबर पे कौन सा आना चाहिए था, ए बी, बी सी, सी डी, फिर डी ए। ठीक है, ठीक, कैसे देखते हैं, ऐसे ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी ए, फिर ए सी और बी डी। ठीक है, ए सी 10 ए 10 सी प्लस में 10 बी डी, 10 बी 10 डी। देख क्या क्या किया, सिंगल सिंगल पार्टी की गुणा का सम, 3 3 की गुणा का सम, फिर 1 माइनस 2 2 की गुणा का सम, 1 माइनस 2 2 की गुणा का सम। ठीक है, 1 माइनस 2 2 की गुणा का सम, एंड इन द लास्ट प्लस। ठीक है, देख जरा, पूरा ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, फिर इधर 1 माइनस ये पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस, माइनस 1, फिर माइनस, फिर प्लस, अगला होता तो फिर से माइनस। अब 4 4 की गुणा का सम, तो 4 4 की गुणा एक बार जो हो गई उसके बाद दोबारा कभी नहीं होगी, और कोई बंदे बचे ही नहीं। 4 4 की गुणा में 4 का एक ही सेट मिला हमें, 4 4 की साइड पे एक ही मिला। अब जो कुछ भी मैंने लिखा, जो कुछ भी मैंने लिखा, ठीक है, अब जो कुछ भी मैंने लिखा, ठीक है, उसका मतलब बताता हूं तेरे को। ठीक है, अरे तेरे को कोई चक्कर नहीं है, ये कोई चक्कर की बात नहीं। ठीक है, जो जो भी मैंने लिखा मैं तेरे को समझाता हूं मैंने क्या लिखा, रेडी, समझना। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, मैंने जान करके ऐसा करा है। ठीक है, जब तू सिंगल सिंगल पार्टी का लिखता ना, ये जो जब ये चल रहा होता ना, तो इसे कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं, ठीक है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, थोड़ा सा बारीक करता हूं फिर शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को कहते हैं, ये जो पोर्शन लिखा ना मैंने, ये वाला जो पोर्शन लिखा है, ठीक है, इसे बोलते हैं सम, सम ऑफ ऑल टेंजेंट्स, सम ऑफ ऑल टेंजेंट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल टेंजेंट्स। ठीक है, अब समझना। ठीक है, सम, इसे इसमें बोलते हैं, देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। ठीक है, मैं इसको ऐसा और नहीं लिखा, ऐसे लिखता हूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 10 या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 3 एट ए टाइम। अब यहां क्या है, 2 2 का सम है ना, 2 2 का सम कर रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम, एंड इट इज, ये जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4। ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4। ठीक है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4। ये क्या है, सम ऑफ ऑल सिंगल सिंगल पार्टी। अब सिंगल सिंगल पार्टी को हम ऐसा कभी नहीं लिखते, ये कोई टीचर नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि है ना, मतलब वो एक्चुअल में जब इस लेवल की बातें चल रही हो तो लोग कहते हैं दिमागदार लोगों की बातें होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि हम इसे शॉर्ट में, हम जब भी सिंगल सिंगल का सम करते हैं तो उसे शॉर्ट में S1 बोलते हैं। मैथ्स में क्या बोलते हैं, S1। जब 3 3 को गुणा करके जोड़ते हैं, 3 3 को गुणा करके जोड़ते हैं तो उसे S3 बोलते हैं। फिर 1 कौन सा, ये वाला 1, माइनस, अब 2 2 की गुणा का सम करके जोड़ते हैं तो उसे S2 बोलते हैं। और फिर लास्ट में 4 4 की गुणा हो गई तो इसे प्लस S4 बोलते हैं। और इसके फार्मूले को किताब वाले 10 A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बोलते हैं। अब अगर आप ये वाली बात समझ रहे हो तो फिर हो जाएगा आपसे काम। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप ये वाली बात समझ रहे हो, कैसे 2 2 की गुणा करी, कैसे कौन सा पेयर हुआ, तब आप समझ जाओगे कि किसका क्या मतलब था। अब जैसे यहां पे क्या है, सिंगल सिंगल का सम हो रहा है तो इससे मैं S1 बोलूंगा। यहां पे 3 3 की गुणा हो गई तो मैं इसे S3 बोलूंगा। यहां पे 2 2 की गुणा हो गई 1 के बाद, दिख रहा है आपको। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो देखो जरा, माइनस कॉमन लेती, 1 माइनस 2 2 की गुणा का सम, तो 1 माइनस 2 2 की गुणा का सम मैंने S2 बोलूंगा। ठीक है, इससे मैं S2 बोलूंगा, ध्यान रखना।
क्या क्या बोला मैंने? अगर ऐसा है तो आप सोचो कि अगर, अब जरा दिमाग वाले बच्चे सामने आ जाएंगे, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में टेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होता, तो 5 जने होते, तो मेरा जवाब होता S1, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, नीचे होता 1 - S2 प्लस S4, ऊपर होता S1 - S3 प्लस S5। अब क्योंकि 5 आ गए, ठीक है। क्या 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 क्या, देख देख देख, दोबारा देख, दोबारा देख, दोबारा देख, ठीक है। दोबारा देख, क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि कल को तेरे क्वेश्चन में होता टेन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो 5 लोग हो गए ना, तो इसको बोलेगा S1, ठीक है। नीचे की तरफ ध्यान से सुना, 1 - S2 प्लस S4, और हो जाएगा S1 - S3 प्लस S5, ठीक है। अच्छा, अगर कल को होता टेन ए प्लस बी प्लस सी, 3 ही होते तो कैसे लिखते? ठीक है, लिखते S1, नीचे आते 1 - S2 - S3। अच्छा, अगर कल को टेन ए प्लस बी प्लस सी हो प्लस डी होता तो क्या करते? हम लिखते S1, फिर नीचे आते S1, फिर नीचे आते 1 - S2 प्लस S4, और ऊपर S3। ऑड ऑड ऊपर, ऑड ऑड ऊपर चलते, समझ रहे हो आप? ऑड ऑड ऊपर चलते, अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, ठीक है। और देखो, अल्टरनेट प्लस माइनस समझ में आया, या माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ ऑड ऊपर चलते, और नीचे सिर्फ इवन इवन चलते। और जरूरत किसकी है? आ, ये आपके दो की जरूरत है आपको। कब जरूरत पड़ेगी? बहुत मुश्किल क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ सकती है, वरना इसकी तो पड़ेगी पड़ेगी। अच्छा, मतलब टेन ए प्लस बी प्लस सी याद रखना है सर? मैं तो गरीब हूं, मेरे को सब नहीं समझ में आता, इतना याद करना है, मैं याद कर लूंगा, ठीक है। अब समझना बेटा, तेरे को याद करना है तो ऐसे याद करना कि कल को तेरे को कोई टेन ए प्लस बी प्लस सी बोलता है, तेरे दिमाग में होना चाहिए टेन ए प्लस टेन बी प्लस में टेन सी माइनस फिर तीनों की गुणा, टेन ए इंटू में टेन बी इंटू में टेन सी मल्टी डिवाइड बाई 1 माइनस दो दो की गुणा, टेन ए टेन बी प्लस में टेन बी टेन सी, ठीक है। प्लस के अंदर कितना? टेन सी टेन ए। अच्छा सर, फायदा क्या होता है इसका? मैंने कहा देखना, अगर कल को कोई तेरे को a बराबर b बराबर c बराबर x बोल दे, मान ले किसी ने कह दिया a बराबर b बराबर c बराबर x है, ठीक है ना, तो तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? तेरे दिमाग में आना चाहिए a b c x है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये tan x प्लस x बनेगा। हाँ, फिर इधर भी देखना, सोच, tan a है ना, ठीक है, तो ये कितना बन गया? tan x, फिर ये भी tan x, पास वाला भी कितना? tan x, सही है। माइनस के अंदर ये क्या बन जाएगा? tan a, ठीक है, माने tan है ना, tan x इंटू tan x इंटू tan x, सही है। नीचे कितना हो जाएगा? 1 माइनस tan x इंटू tan x इंटू tan x, प्लस अगला वाला भी tan x इंटू tan x, फिर प्लस में कितना? tan x इंटू tan x, यही बनेगा। हाँ, अब देख, tan x का सम कितना होगा बेटा? 3 tan x। अच्छा, माइनस में कितना हो जाएगा? tan क्यूब x, अपॉन में नीचे कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, तो 3 बार tan स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला बन जाएगा किसका? tan 3x का, tan 3x का। तो फार्मूला यहां से समझ में आएगा कि tan 3x इज इक्वल टू कितना होता है? tan 3x इज इक्वल टू होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। मैंने तब कहा था, अभी तो याद कर लो, बाद में समझाऊंगा कैसे आया। तो फार्मूला यहां से आया था, tan 3x का फार्मूला, राइट है ऐसा। और शीट अपलोड हो गई ना शायद, देखो जरा, अगर शीटें अपलोड हो गई हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, काम डन है, फिर कोई मुश्किल जगह नहीं है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की शीट अपलोड होगी क्या? डीपीपी, डीपीपी अपलोड हुई है, देखा ना? ये कब हुई है? ये तो पुरानी है। हम्म, पुरानी है सर। लेकिन 4 5 हो गए प्रोग्रेस। ये अभी 11th की देख रहे हैं ना अपन?
परसों भी हो गया 19 कुछ। नहीं बेटा, अभी नहीं हुई है, कल होगी अपलोड, है ना। नोटिफिकेशन का इंतजार करना। एक्सरसाइज 1 करना, मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सरसाइज 1 वही कल वाला ही काम बाकी है, देखो कुछ भी नया नहीं है, मैं तो कल वाले काम पे ही स्टिक दूं। ये यही करना है, एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, इतना ही करके रखना, ठीक है। बाकी अब धीरे धीरे खत्म करते हैं अपन, है ना, चैप्टर।